नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश के अन्नदाता ने एक बार फिर से अंगड़ाई ली है और राजधानी दिल्ली पर चढ़ाई कर दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के विभिन्न सूबे के 250 किसान संगठनों ने दिल्ली कूच कर दिया है और 2 साल बाद तकरीबन एक बार फिर किसानों के इस आंदोलन से माहौल गर्मा गया है। सड़कें जाम हैं और चारों तरफ माहौल गर्म है। आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, किसानों से भिड़ंत, पथराव, शक्ति प्रदर्शन किसानों और पुलिस के बीच। दिल्ली के इर्द गिर्द सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तमाम जो इस तरीके के गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश से सटा, यहां पर एक संघर्ष जैसी स्थिति है। और राजस्थान में भी अब किसानों को रोक दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई कई जिलों में और उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ बातचीत के बाद भी ये किसान मानने को तैयार नहीं हुए। पूरे दिन जगह जगह संघर्ष, लाठीचार्ज और ड्रोन से भी सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। जवाब में किसानों ने कई जगह पथराव भी किया, कई जगह बैरिकेड तोड़ दिया, दर्जनों लोग घायल और चोटिल हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे। वो कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत सारे चीजों की गारंटी देते हैं, एमएसपी की भी गारंटी दे। जबकि कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने लोहा गर्म देखकर चोट कर दी है। न्याय यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली गारंटी का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि यह दिन ऐतिहासिक है। कांग्रेस की पहली ही गारंटी है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आती है तो वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी किसानों को देंगे, एमएसपी को कानूनी रूप देंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। सरकार के आगे अड़चन क्या है? एमएसपी की गारंटी मिलेगी? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इन किसानों को एमएसपी की गारंटी का कोई पहल नजर नहीं आ रही है। लेकिन विपक्ष ने राजनीतिक चाल चल दी है एमएसपी की गारंटी देकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा और सरकार इसके तहत खरीद जारी रखेगी। लेकिन वो इसे कानूनी दर्जा चाहते हैं। किसान इससे संतुष्ट नहीं हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाए ताकि उन्हें गारंटी मिल जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर वो किसान आंदोलित हैं। वो कह रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार उनको एमएसपी मिले। हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिवंगत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 2004 में उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 2006 तक 5 रिपोर्ट पेश की, जिनमें भारत में एग्रीकल्चर सिस्टम सुधारने के लिए उपाय बताए गए थे। हालांकि तब से अब तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। गाहे बगाहे किसान संगठन और सरकारों के बीच नूरा कुश्ती इस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए चलती रही है। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस सरकार ने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की थी। अक्सर इन्हीं रिपोर्टों को लागू करने की मांग की जाती है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जो खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी कमेटी ने भी एमएसपी पर एक सर्वे किया था और 2011 में केंद्र की मनमोहन सरकार को किसानों को लेकर एक नरेंद्र मोदी कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप कंज्यूमर अफेयर्स। ये रिपोर्ट आज भी NarendraModi.in पर उपलब्ध है।
दरअसल 2010 में उपभोक्ता मामलों से जुड़े वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था। तब नरेंद्र मोदी जो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं इस ग्रुप के अध्यक्ष थे। रिपोर्ट में 20 तरीके की सिफारिश की गई थी। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए 64 सूत्रीय एक्शन प्लान भी बताया गया था, लेकिन ये प्लान कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे चीज़ें चली, ये अभी तक हो नहीं पाया है। एमएसपी सरकार क्यों नहीं देना चाहती या उसके सामने दिक्कत क्या है, ये भी एक मोटे तौर पर समझ लिया जाए। एमएसपी से सरकार पर जो बोझ है वो आंकड़ों के मुताबिक इस पूरे जो फसलों में 23 फसलों को शामिल किया गया है और इससे सरकार पर एक आर्थिक बोझ पड़ेगा, ऐसा आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं। 2019-20 में 10.78 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन रहा। इनमें करीब 25% फसल किसान अपनी निजी जरूरतों और पशुओं के लिए रख लेते हैं। गन्ने के लिए सरकार को कोई पैसा नहीं देना होता है, गन्ने का पैसा शुगर मिल से आता है। सरकार एजेंसियों के जरिए 2019-20 में 2.7 लाख करोड़ की फसल खरीद चुकी है। ये कुल उत्पादन का करीब 1/3 हिस्सा है। हालांकि इतनी खरीद से ही बाजार में फसल की कीमत बढ़ जाती है और किसान मुनाफा कमा लेते हैं। एमएसपी की गारंटी का जो पेच फंसा है वो वास्तव में दे क्यों नहीं रही है, इसके बारे में भी तर्क है कि एमएसपी हमेशा फसल की एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए दिया जाता है, यानी कि जब फसल की अच्छी क्वालिटी होगी तभी उससे एमएसपी पर खरीद किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसे में अगर सरकार ने जो एमएसपी की गारंटी दे दी तो उस फसल की अच्छी क्वालिटी या नहीं है ये कैसे तय किया जाएगा, ये बड़ा सवाल होगा। और अगर फसल तय मापदंडों पर खरी नहीं उतरती तो उसका क्या होगा, ये भी सरकार के सामने चुनौती होगी। दूसरा, अन्य फसलों को एमएसपी में शामिल करने से पहले सरकार उसका बजट भी तय करती है और तय करना होगा। तो कुल मिलाकर सरकार को कई समितियों ने सुझाव भी दिया है कि गेहूं और धान की खरीद कम करनी चाहिए। भारत सरकार इस सुझाव पर काम भी कर रही। अब यही डर है किसानों को सता रहा है कि सरकार अगर कम खरीद करेगी तो उन्हें मजबूरी में निजी जो कंपनियां उन्हें बेचना पड़ेगा, बिचौलियों को फसल बेचनी पड़ेगी। ऐसे में उनकी कीमत कैसे दोगुना होगी, उन्हें कम कीमत पर अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचना पड़ेगा और नुकसान होगा। एक रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन 2.0। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली घेराव की तैयारी कर ली है। पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उसका एक संगठन है, उनका वो प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी कॉल दे रखी है और अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो सब किसान देश का साथ में है। ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है। अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। और सबके मुद्दे एक हैं, वो कर्जा माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का है, एमएसपी गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है, तो ये सब इशू हैं। आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर नहीं हो रहा है। इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांग को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पा रही। इसके साथ ही 16 फरवरी को भारत बंद का भी किसानों ने आह्वान किया है। क्या हर टाइम किसान आंदोलन पे रहेगा या रास्ते जाम पे रहेगा या दिल्ली कूच की रहेगा? तो कम से कम थोड़ी घनी तो जिम्मेदारी सरकार की भी है। इस तरह की मामलों में संज्ञान ले, क्या दिक्कत है, किसी को क्या हुआ है। बातचीत एक तो जो जिद्दी रवैया है नहीं, ये कहीं ना कहीं बड़ा घातक साबित होता हो रहा। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए और किसानों तो वार्ता करे। एक अच्छे शासक की तरह थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो उन्हें ठीक तरह से निर्णय लेना चाहिए। स्टेट को सौंपा बात जो स्टेट की जो दिक्कत है, इतना जितना सरकार ने खर्चा उठा लिया, जितना जोखिम सरकार उठा रही, इतनी तो कुछ बात भी नहीं।
सरकार की भी बात रह जाए, किसानों को भी रह जाए, उनकी बात जो कुछ दिक्कत है उनकी सुना, या उसमें उनके रोकण में अपनी बहादुरी समझ रहे हैं। जिन किसानों के लिए मोदी सरकार ने तमाम योजनाएं लागू की, बड़े बड़े वादे किए, किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार ने नई स्कीम लागू की, आज उन्हीं किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए पत्थर, कटीले तार सभी का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं ऑल इंडिया किसान महासभा ने भी किसानों के आंदोलन से दूरी बनाई हुई है। अब इन सब गतिविधियों को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि कहीं किसान आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक फायदा तो नहीं। यही सवाल है कि यह 24 का चुनाव इसकी वजह है इतने बड़े आंदोलन की? क्या विपक्ष है? क्योंकि सत्ता पक्ष बार बार आरोप लगा रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा इस बात को कि विपक्ष हवा दे रहा है। मोदी की सरकार ने यूपीए की सरकार के मुकाबले 3 गुना ज्यादा किसानों का ध्यान रखा है, उन्हें 3 गुना ज्यादा एमएसपी दी है। ये बात अनुराग ठाकुर ने कही और विपक्ष उन्हें भड़का रहा है। भड़काए नहीं, ये बात कही उन्होंने, तो क्या वाकई इसके पीछे विपक्ष है? विपक्ष को भी जरा सुन लीजिए। तो जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई, और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है। भाजपा की केंद्र सरकार तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों ने देश की राजधानी दिल्ली को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है। जैसे किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया। दिल्ली के चौतरफा, खास तौर पर हरियाणा, क्योंकि वो 2/3 हिस्सा है दिल्ली के दोनों तरफ, खास तौर हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर मंजर क्या है, मैं ये आज आपसे साझा करना चाहूंगा। पहला, सोनीपत में कुंडली और बहादुरगढ़ में टीकरी दिल्ली बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड्स, बड़े बड़े बोल्डर्स, रोड रोलर्स, कंटेनर्स लगा उन्हें सील कर दिया गया है। यही हाल यूपी और राजस्थान बॉर्डर का भी है। दूसरा, जहां दिल्ली की चौतरफा किलेबंदी की गई है, वहां सड़कों पर कीलें बंदी कर दी गई है, यानी कीलें और नश्तर दिल्ली की चौतरफा सड़कों पर जमीन में गाड़ दिए गए। पुलिस की किलेबंदी और कीलेबंदी, कीले गाड़ दी गई सड़क में, दिल्ली के इर्द गिर्द किलेबंदी, बोल्डर, और विपक्ष कह रहा है कि कीलेबंदी भी कर दी उन्होंने। पिछली बार किसान दिल्ली में घुस गए थे और बहुत हल्ला गुल्ला मचा था। लगातार वो आंदोलन बहुत प्रभावी रहा था और 2021 में सरकार को वो तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। उसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ था। लगातार किसानों के अंदर भी टीस है, 700 लोग जान गंवा चुके थे उस आंदोलन में। लेकिन इस बार का आंदोलन कुछ अलग तरीके का नजर आ रहा, क्योंकि ये ना तो संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले है, ना भारतीय किसान यूनियन इसमें शामिल है। जो रजिस्टर्ड, जो बड़े संगठन किसानों के हैं वो इसमें शामिल नहीं है। ये 250 संगठन कौन से हैं? ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी ताकत के साथ में दिल्ली की ओर आ रहे हैं? इनके पीछे कौन है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मुद्दे हैं, मुद्दे तो जायज़ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि गारंटी हम दे रहे हैं और क्रेडिट कोई और ले रहा है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाला व्यक्ति स्वामीनाथन, वो स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला, हमको खुशी है। लेकिन मोदी जी आप क्या किए?
आप कुछ भी नहीं किए, लेकिन दूसरों को बोलते मैंने ये किया, मैंने भारत रत्न दिया। अरे उनको सबसे अगर कोई पहचाना, इंदिरा गांधी जी के वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन लाके लोगों का पेट भरने का काम अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और उस वक्त हमारे साथ स्वामीनाथन थे, हम उनको प्रोत्साहित करा, जो कहते थे वो करते थे हम, इसीलिए देश आगे बढ़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष इस पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपने तो कुछ करा ही नहीं, भारत रत्न दे दिया, अच्छी बात है। किसान एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी, पेंशन, बहुत सारे मुद्दे उनके हैं, वो लगातार हमारे इस कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर चलते रहेंगे। मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। अमलेंदु त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। अमलेंदु जी स्वागत, धन्यवाद, आभार। जफर नकवी साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नकवी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। चौधरी कंवरपाल सिंह किसान नेता हैं, आप बहुत धन्यवाद आपका चौधरी साहब। लखविंदर सिंह साहब हमारे साथ किसान नेता हैं, बहुत धन्यवाद लखविंदर जी, बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। और किसानों के आंदोलन को, किसानों की समस्याओं को, उनके मसाइलात को लगातार कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह भी हमारे साथ शामिल हैं इस चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत जफर साहब से करना चाहूँगा। जफर साहब, बहुत अच्छी बात है, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, भारत रत्न, पूर्व की किसी सरकार ने नहीं सोचा, आपने सोचा, बधाई के पात्र हैं, बहुत आभार आपका। एमएस स्वामीनाथन साहब जो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में, उनको भी आपने सम्मान दिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन किसान कह रहा है कि भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब लागू करोगे, उसके अनुसार एमएसपी कब दोगे। और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हों, सारे लोग हों, वो इस बात को कह रहे हैं कि किसान पूछ रहा है कि भाई हमें क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार मुनाफाखोरों से मिली हुई है। जफरली, राजनीतिक तरीके से इस प्रोपेगेंडा को ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे ही हमने चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को जैसे ही हमने रत्न देने का काम किया, विपक्ष ने तैयारी की कि एक सो कॉल्ड एजेंडा तैयार किया जाए जिससे कि किसानों को बलगलाया जा सके। मैं देश के किसानों का, अन्नदाता का बड़ा सम्मान करता हूं। हो सकता है कुछ संगठन उसमें सक्रिय तौर पे अपनी मांगों को लेकर समाज के बीच आए हैं, उनका स्वागत, और हमारी सरकार ने भी स्वागत किया है और पहल को आगे बढ़ाया कि आप आए, हमसे बात करें, हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि अचानक से जब हम एकदम ऑन रोड आकर आंदोलन की शक्ल में तैयार हो जाते हैं, तो सरकार भी चाहती है कि देश में अमन चैन का माहौल कायम रहे। सुरक्षा के कारणों से भी कहीं पे बैरिकेडिंग की गई, हाँ कहीं पे कुछ सख्त कदम भी उठाए गए। तो अगर कहीं से पत्थर चलेंगे तो बदले में आंसू गैस के गोले भी हम अपनी जो है आत्मरक्षा में चलाएंगे, और जिसकी हमें इजाजत है, क्योंकि आत्मरक्षा आपका अधिकार है तो हमारा भी उतना ही अधिकार है, और हमारे सैन्य बल का अधिकार है, क्योंकि ये सैन्य बल 24 घंटा हमारी सुरक्षा में हमेशा 24 घंटे जो है तैयार रहता है, तत्पर रहता है। हमारी सरकार ने किसी प्रकार से मना नहीं किया कि हम बात करने को तैयार नहीं है। और जैसे ही ये भारत रत्न की बात हुई, अचानक से कुछ नए रत्न पैदा हो गए विपक्ष के। जैसे कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, वो सरकार तो न जाने कब आएगी, ख्वाब में कब आएगी, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं करते हैं। लेकिन जो वास्तविक तौर पे हो सकता है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हो सकता है, हमारी सरकार के नेतृत्व में हो सकता है। हमने बैठकें की है, हम मंथन कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसका भी कुछ ना कुछ निराकरण किया जाएगा कि कैसे हमारे देश के अन्नदाता को सम्मान दिया जा सके। हम सतत कार्यरत हैं कि हमारे देश के किसानों का, अन्नदाताओं का सम्मान किया जा सके। हाँ, सो कॉल्ड कुछ संगठन एक्टिव हुए हैं, लेकिन वो एक्टिव भी तब हुए, अभी तक देखिए कितनी खामोशी थी। जैसे ही हमने भारत रत्न के अवार्ड्स की घोषणा की, सो कॉल्ड संगठन एक्टिव हुए तो वो रोड पे आ गए, अनशन आंदोलन चालू हो गए, 6-6 महीने के राशन की बातें होने लग गई, कोई बैरिकेड करने लग गया, कोई बैरिकेडिंग को स्टॉप करने लग गया। तो ये सब चीजें मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे जो व्यक्तिगत अनुभव कहता है, इसमें कुछ राजनीतिक सक्रियता भी शामिल की गई है, क्योंकि विपक्ष के नेता जिन्होंने 2 साल अभी 2022 के बाद कोई बात नहीं की थी, अचानक से विपक्ष के
कलेजे में सांप अचानक से बहुत तेज लौटने लगा और विपक्ष बयान देने लगा किसान के हक में, किसान के अभी तक तो इनके एजेंडे नहीं सेट हुए थे सो कॉल्ड गठबंधन नेताओं के। अचानक से ये किसान के इतने बड़े हितैषी हो गए कि किसान के हितैषी बनकर बयान आने लगे, वो ट्वीट होने लगे, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आने लगे, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज करने लगे। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो है उसकी बू आती है। ठीक है, ठीक है। मैं लखविंदर के पास जाऊंगा। लखविंदर सिंह जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखविंदर भाई, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये सो कॉल्ड किसान संगठन है और आप लोगों को जैसे ही इन्होंने भारत रत्न दिया स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को, आप लोग सड़क पर आ गए। आप लोग उसके बाद आए हैं, पहले आए हैं क्या? अचानक आप लोगों को कैसे किसानों की याद आ गई? लखविंदर भाई, बात ऐसी है, जो बीजेपी है कहती कुछ है और करती कुछ है। इनको एक बात पे पूछना चाहते हैं कि अगर कोई भी आंदोलन इनके सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ होता है तो ये उन्हें विपक्ष के साथ जोड़ देते हैं। आपने कोई भी आंदोलन देख लो, इनको एक बात इनको कहते हैं कि मीटिंग से हमने जवाब नहीं दिया। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आंदोलन खत्म हुआ था 2000। लखविंदर भाई, एक सवाल का जवाब, मैं माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। एक तो पहले क्लियर कर दीजिए कि आपने ये आंदोलन का निर्णय चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के बाद किया है या ये पहले से था? ये जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं जनता को गुमराह नहीं होने देना चाहता। इनको एक बात बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी को आपको भारत रत्न कब दिया, और ये जो आंदोलन की कॉल थी ये उससे पहले की दी हुई है। दो संयुक्त मोर्चे काम कर रहे हैं पंजाब और पूरे भारत में। एक तो जिसकी अगुवाई डल्लेवाल साहब और पंदेर साहब कर रहे हैं, तो एक तरफ 37 जथेबंदी किसान जथेबंदी हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दोनों का उद्देश्य ही किसानों की मुश्किलों को हल करना है, जो कि बीजेपी सरकार किसानों को कुचलने का काम कर रही है। चाहे जो दूरी मांगे रह गई थी, इन्होंने कहा था कि कमेटी बनाएंगे, अभी ये कह रहे हैं, जो कल इनकी बात हुई किसान संगठनों से, कि एमएसपी पे कमेटी बनाकर बात करते हैं। 2 साल बीत चुके हैं, आपने 2 साल में कौन सी कमेटी बनाई और कौन सी किसानों से बात की? जब आंदोलन की बात शुरू हुई तो आपने बात करने के लिए चंडीगढ़ आपने मंत्री भेज दिए। मंत्री आप वो भेज रहे हैं जो कि दोबारा उनको पूछना पड़ता है, अमित शाह से और पीएम मोदी से पूछना पड़ता है कि ये करें या ना करें। आप उनको मीटिंग में भेजिए जो स्वयं फैसला खुद ले सके। अगर आप फैसला ले सकते हैं तो किसान सड़कों पे क्यों आएंगे? आप स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू कीजिए और उन्हें सच्चा भारत रत्न है जो सच्चा होगा अगर आप किसानों की मुश्किलें हल करोगे। ठीक बात है। और जी, बात बताना चाहता हूं, ये विपक्ष का काम होता है। जो भी सरकार होती है और जो विपक्ष में होता है वो यही कहता है कि अगर कोई आंदोलन होता है तो अपने सारा ही वो उसका जिम्मा विपक्ष पे लगा देता है। हम इनको बता देते हैं कि किसानों को कोई बिगाड़ नहीं सकता। किसान अपनी परेशानियों को लेकर खुद ही, जो उन्हें परेशानियां आ रही हैं उसको लेकर खुद ही आंदोलन करने पे मजबूर है। इनको मजबूर करने में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी सरकार का है, क्योंकि 2014 से बीजेपी सरकार आई है। किसान अपनी कुछ मुश्किलें जो है, उनको परेशानियां आ रही हैं, किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं और वही मांगों को हम लेकर अब भी संघर्ष पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोकतंत्र है और पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर ऐसे बना दिया गया जैसे हम पाकिस्तान से आए हों। हमारा लोकतंत्र हक है। आप हमें दिल्ली जाने दीजिए, हम बैठकर संघर्ष करेंगे। पहले भी हम शांतमय बैठे रहे हैं, 1.5 साल से ऊपर बैठे रहे हैं। जी, ये कह रहे हैं कमेटी तो इन्होंने बनाई थी, संजय अग्रवाल के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी एमएसपी कोल, लेकिन अब उसका क्या हुआ है तो यही बताएंगे। लेकिन एक कमेटी तो इन्होंने बनाई थी। लखविंदर जी, बनाई थी नहीं, ये पूछिए ना कमेटी में अभी तक किस किसान नेता को इन्होंने कमेटी में मेंबर बनाया? इन्होंने अपने ही मेंबर बना लिए। अगर उसमें किसी खेती विशेष को मेंबर बनाएंगे, किसी किसान नेता को बीच में बिठाएंगे जो किसानों की मुश्किलें बता सके, तभी फायदा है उस कमेटी का। उस कमेटी ने किया क्या? इनको अभी तक पूछिए इस कमेटी ने कौन से किसी मसला एमएसपी पे, किसानों की मुश्किल और जो किसानों के जो मांगे थी उन पे कौन सी एक भी मांग पूरी? ठीक है, जफर नकवी जरा जल्दी में जवाब दे दीजिए। जफर नकवी, इस स्पेशलाइज जो एक विशेष तौर पर उन्होंने पूछा है, एक पर्टिकुलर प्रश्न पूछा, जरा उसका जवाब दे दीजिए तुरंत, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पर जाना है।
इससे पहले भी ये चीज कही और मैं पुनः ये चीज कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि कोई एक ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो फैसला ले सके, तो मैं भी कहूंगा कोई एक ऐसा नेतृत्व दीजिए जो इस पे स्पष्टता जो है अपनी स्पष्टीकरण दे सके कि हम इन इन मुख्य मुख्य मांगों के साथ बैठने वाले हैं, हमारे ये नेतृत्व यही फैसला लेंगे, अन्य लोग फैसला नहीं लेंगे। अगर रोड पे आने से अगर आपका हल निकल सकता है तो आपका स्वागत है, अगर आप पत्थर चलाएंगे तो बदले में आपको जवाब पुलिस हमारी देगी, क्योंकि हमें अपने देश के माहौल को सुरक्षित रखना है, हमें अपने देश के तमाम नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल है। आप अगर आप लाठी लेके लठ लेके हमको डराने का प्रयास करेंगे या अपने ट्रैक्टर से हमारे जो हम आपकी बैरिकेटिंग आपको लगाएं कि आप आगे मत आइए, स्पष्टीकरण दीजिए कि किन मुद्दों पे आप बैठना चाहते हैं। हमने अगर अस्वीकार किया होता कि हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, हमने अगर अस्वीकार किया होता कि हम आपकी मांगे नहीं सुनेंगे, हमने अगर अस्वीकार किया होता कि आपकी किन मांगों में, तो अगर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ चलने को तैयार है। एमएसपी का भी जवाब दे दीजिए, एमएसपी का भी। जफर भाई, एमएसपी को पूछ रहे हैं क्या किया आपने 2 साल में, एमएसपी का भी जवाब दे दीजिए। कमेटी ने क्या किया, कहां है कमेटी, वो पूछ रहे हैं। वो कमेटी लगातार मंथन करी इस पे, लगातार अभी तक 35 मीटिंग्स हो चुकी। कंक्लूजन के लिए किसी को थोड़ा दबना पड़ता है, किसी को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। जब हम दबने को नहीं तैयार तो कंक्लूजन निकलेगा कहां से? मेरी बात सुनिए, आप एक कह रहे हैं कि आपका नेतृत्व कौन करेगा? हमारा नेतृत्व हमारे नेता करते हैं। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। कृपया नाम बता दीजिए। मेरी बात नहीं, एक मिनट अभी बात, आप मेरी पूरी बात सुन लिए भाई साहब। हमारे नेता हमारा नेतृत्व करते हैं। आपको मांगे बता दी गई हैं, आपके केंद्रीय मंत्री आए थे 3, उनको मांगे बता दी गई हैं। आप उन मांगों पर सहमत हो जाते, आंदोलन होना नहीं था। अगर आप वो हमारी मांगे मान लेते, किसानों की मांगे मान लेते, तो ये आज आंदोलन सड़कों में किसानों को आने की जरा इनको फिर बता दीजिए प्रमुख मांगे कौन है। लखविंदर जी, इनको फिर बता दीजिए, जफर भाई को बोल दीजिए। देखिए, हमारी मांगे हैं जो एमएसपी की गारंटी, जो सभी फसलों पे, मेरी बात सुनिए आप जो पंजाब हरियाणा में मिलती है एमएसपी और किसी स्टेट में नहीं मिलती, आपकी सभी राज्यों में सरकार है। और जो आंदोलन में किसान शहीद हुए थे उसके लिए आपकी बीजेपी सरकार, आपके मोदी जी ने 2 शब्द नहीं बोले लोकसभा में कि उनके अफसोस हो के 730 किसान शहीद हो गए। उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, किसी के परिवार को नौकरी नहीं मिली। और जो लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ा आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, उल्टा उन्हीं किसानों पे पर्चा हो गया, उन्हीं किसानों को अंदर डाल दिया गया और आपके मंत्री को बर्खास्त नहीं किया और उसका बेटा आज भी जमानत पे बाहर है। आप ये बताइए मुझे, सरकार हमारे लिए कहां पे खड़ी है? सरकार कॉर्पोरेट घरानों के लिए खड़ी है और अपने मंत्रियों के लिए खड़ी है, जो अपने मंत्रियों से कत्ल करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी उन्होंने चढ़ाई किसानों के ऊपर, किसानों को धड़ कर मार दिया। आपने क्या एक्शन लिया? मोदी जी ने क्या एक्शन लिया? बीजेपी सरकार ने एक्शन लिया कोई उनके पास? अजय मिश्रा जी डैनी पे कोई एक्शन लिया? ठीक है लखविंदर भाई मुझे ब्रेक पर जाना होगा। एक मिनट जी, आपकी मांगे कह रहे हैं हमारा बिजली बिल है 2020 बिजली बिल है, जो कह रहे थे कि हम रद्द कर देंगे, इन्होंने रद्द नहीं किया। कॉर्पोरेट घरानों के जरिए चिप वाले मीटर हैं जो आज भी सभी किसानों के घर में लग रहे हैं। और जो बिजली पराली पे आप कहते थे कि पराली का प्रदूषण जलाने से आपको जुर्माना करते थे, आप कहते थे हम जुर्माना नहीं करेंगे, लेकिन आपने इतनी सख्ताई कर दी। आज भी अगर किसान पराली को आग लगाता है तो आप उसको मौके पे डीसी होता है, मौजूदा जिले का इंचार्ज होता है, वो सभी अफसर पहुंच जाते हैं। जब किसान की फसल, गेहूं की फसल जलती है तो कोई भी अफसर वहां पे मुआवजा लेने, या बाढ़ आ जाती है उससे और ओले पड़ जाते हैं उससे नष्ट हो जाती है, कोई मुआवजा देने के ऊपर निरीक्षण करने नहीं आता, लेकिन इनके किसानों के ऊपर पर्चे करने के लिए और जुर्माना लगाने के लिए पहले आ जाता है। ये हमारी मांगे, आप किसान मजदूर की मांगे हैं, जो नरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए हमारी मांग है। मजदूरों को ये आपने एक लेबर एक्ट बना रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं 8 घंटे से बढ़ाकर, उसका हम विरोध कर रहे हैं। ऐसी हमारी और मांगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट हम कह रहे हैं कि लागू करो, आपने लागू की स्वामीनाथन रिपोर्ट, आपने भारत रत्न। ठीक है, मैं जवाब लूंगा। लखविंदर भाई मुझे एक ब्रेक पर जाना है, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। किसान नेता लखविंदर सिंह बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से जब लौटूंगा तो इन मुद्दों को बीजेपी से जवाब लूंगा और बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करेंगे। किसानों ने अंगड़ाई ली है और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी है। मसले एमएसपी, कर्ज माफी, बहुत सारी मांगों का एक मांग पत्र लेकर वो दिल्ली पर की ओर बढ़े हैं। किसानों को रोकने के लिए जगह जगह चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ जो सीमा है उन पर बैरिकेडिंग, कीले तमाम गाड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही। कई जगह किसानों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष भी हुआ, पथराव भी हुआ, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज भी हुआ, कई लोग घायल भी हुए, लेकिन किसान
बराबर दावा कर रहे हैं कि वो अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। 2 साल बाद एक बार फिर से किसानों ने अंगड़ाई ली है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी कब उनको मिलेगी, क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दा है। हमारे साथ कमरपाल सिंह, चौधरी कमरपाल सिंह किसान नेता जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। चौधरी साहब, अभी किसान नेता लखविंदर जी ने बहुत सारी मुद्दों को रखा और जिस तरीके से उन्होंने बताया, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई अचानक जब चौधरी चरण सिंह को और स्वामीनाथन जी को जब इन्होंने सम्मानित कर दिया, भारत रत्न दिया, उसके बाद अचानक किसानों को, किसान नेताओं को आंदोलन की याद आ गई। इसके पीछे कोई साजिश है, विपक्ष है? चौधरी साहब अनम्यूट करिए। पहले सरकार ने कहा था, आश्वासन दिया था एमएसपी पे कानून बनाना, बिजली अमेंडमेंट पे, किसानों की हर समस्या का उन्होंने कहा था कि इस पे कमेटियां बनाएंगे। 2 साल हो चुके। सरकार, हम ये चाहते हैं कि सरकार और किसान बीच में बैठ करके जो जायज है, जो भी हमारी मांगे हैं उस पे अमल कर ले। और रही चुनाव, तो हमेशा ही कहते थे कि एक आंख खेत में एक आंख दिल्ली में। अब तो हमारे नेताजी भी जयंत चौधरी जी भी शामिल हो गए, वो भी मांग को रखेंगे। तो ये जल्द से जल्द क्यों नहीं हो पाता? इसमें कमेटियां बनी, 2 साल लग गए। 2 साल के बीच में जो ये गैप गया, तो इसमें सरकार ने जो भी मांगे हमारी माननी थी वो मान लेते, जो नहीं माननी थी वो नहीं मानते। इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दोनों पक्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि चार जातियां हैं, उसमें चौथा स्तंभ उन्होंने जो है किसान गिन दिया है भी सच्चाई, क्योंकि खेती किसानी से 40% रोजगार मिलता है, फिर 60% लोगों का जो है ये आजीविका चलती है। तो मोदी जी इसमें थोड़ा सा ध्यान दे। थोड़ा जो हमारे किसान नेता है और जो हमारे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, और जो हमारे कृषि मंत्री है और हमारी सरकार है, ये मिल बैठ के यदि कर ले, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन, माल्या तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए ना। हम इसको वो करते, लेकिन ये 2 साल हो गए चौहान साहब जी, इसमें किसानों की क्या गलती? ठीक बात है, ठीक बात है। यही ये सम्मान दिया चौधरी चरण सिंह साहब को, स्वामी नाथन जी को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ये सारी की सारी समस्याएं जल्द से जल्द आपस में मिल बैठ करके पर ये सुलझा ले तो बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए। ठीक बात है, ठीक बात है चौधरी साहब। अमलेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंद्र जी, राहुल गांधी ने मौका देखकर चौका मार दिया। जब उन्होंने देखा कि 200-250 किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, लगातार वो आंदोलन के मूड में हैं, तो राहुल गांधी ने भी बिल्कुल एक छौंका लगा दिया उसमें कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे। जबकि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि भाई हमने तो, मोदी ने तो यूपीए से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा एमएसपी दे चुके हैं पहले वो। तो राजनीति करना जरूरी है क्या राहुल गांधी को? देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत ही सटीक बात कही है कि देश को इस वक्त बहुत ही जरूरत है एमएसपी की और लागू होनी चाहिए। देश में इस टाइम जो अराजकता है, जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है, जो किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है, इनको देखते हुए एमएसपी देश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। देखिए, पूर्व में भी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और भी अन्य भाजपा नेताओं द्वारा बोला गया कि एमएसपी हम जैसे ही सरकार में आएंगे बनाएंगे, लेकिन सरकार आते ही बदल गए। देखिए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे इस चीज को बोला है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, वैसे ही एमएसपी लागू की जाएगी और कठोर रूप से पालन कराई जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जैसे अभी अनुराग ठाकुर जी के बयान को आपने बताया कि 3 गुना एमएसपी बढ़ा दी गई। मैं एक उदाहरण आपको दे दूं कि एमएसपी में कुछ और होता है और जो जमीन धरातल पे जो खरीद होती है किसानों की, वो कुछ और होती है। अगर 2700 एमएसपी है तो 2200 में गेहूं खरीदा जाता है। तो इस चीज को लेकर किसान आंदोलन में, और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसकी मदद करने का कार्य करती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो,
उनका एक उद्देश्य क्या है, सत्ता आनी चाहिए। उसके लिए वो साम दाम दंड भेद अपनाएंगे। किसान भी हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, उनका हम इस देश पे जितना प्रधानमंत्री मोदी जी का हक है उतना उनका भी हक है। उनपे आंसू गैस गोली छोड़े जा रहे हैं, कील कांटे लगाए जा रहे हैं, जैसे पता नहीं कि विदेश से आ गए हों या मतलब अतिक्रमणकारी हों। अरे भैया, उनका हक प्रदर्शन कर, उनकी बात मान लो ना, सारी समस्या दूर हो जाएंगी। पूर्व में या तो आप कहते ना, देखिए किसान बिल लेके आए थे, तब भी राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इस बिल के विरोध में हैं, और आज भी राहुल जी का कहना है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है, इसको लागू किया जाना चाहिए। देखिए, किसानों का हक है कर्जा माफी कराना, किसानों का हक है एमएसपी लागू कराना, किसानों का हक है जो उनपे गलत एफआईआर दर्ज की गई, सत्ता के दबाव में की गई, उनको वापस कराना। तो जब तक ये सारी चीजें वापस नहीं हो जाएंगी तो बिल्कुल उनको अपने हक के लड़ना चाहिए। जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं, वो हमेशा अपने हक के लिए लड़ती हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य करती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का कार्य कर रही है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, तो कभी किसानों को आपस में बांट के, नहीं ये इस प्रदेश के किसान है, वो उस प्रदेश के किसान है। एमएसपी तो सभी के लिए लाभदायक है ना, आप बनाइए कानून। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता वो कह रहे थे कि कमेटी बनाई थी सदस्य। अरे कमेटी बन गई भैया, 2 साल हो गए, कहां गई कमेटी आपकी? क्या उसकी रिपोर्ट आई है? तो जनता को गुमराह ना कीजिए। किसान हमारा देश का एक, जैसे लोकतंत्र के 4 पिलर है, वैसे ही किसान भी हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि सत्ता का घमंड आने वाले दिनों में टूट जाएगा। सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन देश का किसान हमेशा इस देश को बढ़ाने का कार्य किया है, देश के हित के लिए कार्य किया है। और ये गलत कमेंट कर रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं सुबह से किसानों के लिए गलत बोला जा रहा है। भैया, ये मर्सिडीज वाले बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर किसान कानून हाथ में लेंगे तो उनकी सरकार कार्रवाई करेगी। लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए बड़ी अहम चीज है। अरे तो उनकी मांगे मान लीजिए ना, अगर आप उनकी मांगे मान लोगे वो आराम से घर बैठ जाएंगे। किसको अच्छा लगता है इतनी ठंड में बेचारे अपना पैसा लगा के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं? अन्ना आंदोलन हुआ था उस वक्त भी कहीं हो सकता है आप लोग फंड कर रहे हैं उनको। बीजेपी के लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई पता नहीं कहां से किसान आंदोलन में पैसा आता है। पिछली बार तो कितनी बातें हुई किसानों को लेकर। जी देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि ये हमेशा आरोप लगा देंगे। अभी देखना कैसे उनको विदेशी बोल दिया जाएगा, कैसे अलग अलग टैग दिए जाएंगे। सोशल मीडिया चल रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई कर लीजिए। देश का माहौल तो वो भी बिगाड़ रहे हैं कि हमारे अन्नदाता ही जो हमारा पेट भरने का कार्य करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें देते हैं, देश की इकोनॉमी बढ़ाने का कार्य करते हैं, या उन पे आरोप लगाए जाएंगे। अभी आपको पता होगा भारत सरकार ने जो लहसुन था उसको 40-50 रुपए में इंपोर्ट किया, वर्तमान में उसके क्या प्राइस है। तो सरकार ऐसी चीजें करती है जिससे वो अपना बेनिफिट देखती है, सिर्फ कैसे वाहवाही लूटी जाए, उसको दूसरों से कोई मतलब दिक्कत ये है ना कि लहसुन प्याज अब मीडिया में खबरें नहीं बनते। कभी खबरें हुआ करते थे लेकिन अब नहीं बन रहे आजकल, जो भी कारण हो, लेकिन मीडिया में खबरें बनते नहीं लहसुन प्याज। अगर देखिए, अगर छात्र बाहर आए तो छात्र नहीं, उपद्रवी हो गए क्योंकि छात्र पढ़ रहे हैं। किसान बाहर आ गए तो किसान नहीं, ये खालिस्तानी हो गए। अगर युवा बाहर आ जाए तो युवा नहीं, ये नेता है। तो ऐसे टैग भारतीय जनता पार्टी उनकी आरटीसी द्वारा हमेशा ट्रोल कराए जाते हैं। देश का एक सच्चा व्यक्ति, सच्चा नागरिक इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उससे त्रस्त है। और ठीक है अमलेंद्र, ठीक है, मैं महेंद्र सिंह जी को चर्चा में शामिल करता हूं। महेंद्र सिंह जी, आंदोलन की टाइमिंग को लेकर बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई चौधरी साहब को सम्मान कर दिया तो फिर विपक्ष के पेट में दर्द हो गया, स्वामीनाथन जी को सम्मान किया तो दर्द हो गया, और वो अब उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। क्या ये सच बात है? और दूसरी मसला ये है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, 24 का चुनाव है, या हम लोग पूरे देश में इस बात को देखते आ रहे हैं कि जो भी ऐसे काम होते हैं जो कभी नहीं होते हैं, तो जनता भी बड़ी जागरूक हो गई है, किसान भी जागरूक हो गए कि अब जब चुनाव करीब आए तभी दबाव बनाओ तो काम हो जाएगा। महेंद्र जी। जी दुर्गेश जी, दरअसल ये आरोप तो गलत है कि जब ये भारत रत्न दे दिया गया उसके बाद ये याद आई। आंदोलन तो लगातार चल रहा है और किसान लगातार कह रहे थे, बातचीत सरकार से चल रही थी। लेकिन ये बात भी सही है, जब चुनाव आते हैं तो सरकार थोड़ा ज्यादा तवज्जो देती है, और इसी वजह से इन किसान नेताओं ने ये समझा कि आंदोलन किया जाए। हालांकि इसमें मेन बॉडी शामिल नहीं है, वो आगे शामिल होंगे शायद। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि जब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी 2006 में,
तो काफी समय हो गया, लंबा समय हो गया, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, लेकिन जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। खासतौर पे जो C2+C2 का 50% प्राइस का था, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया किसी सरकार ने। और दूसरा ये कि जो अभी किसान नेताओं ने मांग की है, वो 10-12 मांगे हैं जो प्रमुख हैं। उन मांगों में अगर सरकार चाहे तो काफी हद तक मान सकती है, उसमें कोई ऐसी बड़ी मांगे नहीं है और बड़ी जेन्युइन सी मांगे हैं। लेकिन एक अब दो सबसे जो बड़े मुद्दे हैं, एक MSP और एक है कि MSP के बाद जो लाभकारी मूल्य है। अब MSP, सरकार का दावा है कि MSP वो 2 गुना 3 गुना बढ़ाती है, सरकार नहीं बढ़ाती। दरअसल एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट एंड प्राइस, एक कमीशन है CACP, वो बढ़ाता है और वो तमाम जो चीजें हैं उनको देखता है, जैसे वैश्विक बाजार, अपना डोमेस्टिक बाजार, वो सारी चीजों को देख करके वो बनाता है। अब किसानों की मांग और स्वामीनाथन आयोग की एक जो फार्मूला था उस पर यह था कि आप वो C2 यानी कि जो कॉस्ट है और जो रेंट है खेत का, और उसका 50% वो और उसका 50% ये आपको देना चाहिए, तो लाभकारी मूल्य होगा। सरकार वो मानती नहीं है। इसकी एक वजह है कि बाजार में दरअसल डिमांड और सप्लाई के आधार पर बाजार चलता है। अब एग्रीकल्चर में दिक्कत यह है कि प्रोडक्शन एक साथ आता है, किसान के पास कोई ऐसी फैक्ट्री की तरह कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके। एक साथ आता है और एक साथ आने के बाद मार्केट में फ्लडिंग हो जाती है, तो दाम नीचे हो जाते हैं, किसान को दाम मिलते नहीं, और जो होर्डिंग करते हैं वो फिर अपने गोदामों में भर लेते हैं। मार्केट में वो फिर जो एंड यूजर है उसको महंगा ही मिलता है। तो ये बड़ी समस्या है और इसीलिए सरकार इसको एड्रेस नहीं करना चाहती है। सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं इन्वॉल्व होना है, सरकार को कोई इसमें अलग बजट की जरूरत भी नहीं पड़नी है। मार्केट जो खरीद रहा है वो खरीदेगा ही, प्राइवेट प्लेयर है वो खरीदेंगे। बस किसान चाहते हैं कि हमें MSP पे ही खरीदा जाए, उससे नीचे ना खरीदा जाए, ये गारंटी दे लो। अब सरकार ये गारंटी देना नहीं चाहती क्योंकि वही डिमांड और सप्लाई है, बिचौलिए शामिल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, नीचे हो जाते हैं। आलू हम लोगों ने देखा है, किसान फेंकते हैं, हाँ, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन सब फेंका जाता है और बाद में फिर आयात किया जाता है। तो उसके बाद वो आप देखें प्याज 80 रुपए 100 रुपए किलो मिलता है। तो ये जो बीच का है और इस पे बहुत पैसा, बहुत लोग शामिल हैं, वो लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं सरकारों पर। तो इस वजह से वो ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बेबाकी से बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जो बात अभी अखिलेश यादव ने कही कि मुनाफाखोरों का संरक्षण रहता है, सरकारें कोई भी हों। जी बिल्कुल, कोई भी। अब आप 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं लागू किया? अभी आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। तो एक शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में फार्मूला लागू किया था कि अगर MSP से नीचे बिकती है कोई फसल तो वो उसका जो दामांतर है वो देती। तो ये कांग्रेस की सरकारें लागू कर सकती है प्रदेश स्तर पर। ठीक बात है, ठीक बात है। जफर भाई, महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि लागू कर सकते हैं, लेकिन वही जो मार्केट का दबाव है, अब उसे चाहे बिचौलिया कह लीजिए, चाहे मार्केट कह लीजिए, चाहे जो कुछ कह लीजिए, लेकिन आप लोगों के नज़र में, आप लोगों मतलब जो भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है कि भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई, तो अब आप इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो उसको लागू करेंगे क्या? जफर भाई, देखिए चौहान साहब, वास्तविकता ये है कि हमारे अन्नदाता का हम बेशक सम्मान करते हैं, और जिन भी मुद्दों को अन्नदाता, इससे पहले भी तो हम लोग इस पे पीछे बैकफुट पे आए थे ना, जब 3 कानून की बात हुई थी, हमने बैकफुट लिया था ना अपने देश के किसान के सम्मान के लिए। अगर हम सम्मान करते तभी हम बैकफुट पे आए थे कि चलिए ठीक है, इस पे मंथन करते हैं और इन चीजों को ब्रीफ करके इनका कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय इतना सब कुछ ज्ञान दे डाले, इतना ज्ञान दे दिए, और जब इनकी सरकार थी 2006
2006 से 2014 तक में, तब इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तब सारे ज्ञान चच्चू बंद हो गए थे। तो वास्तविकता ये है कि इनका काम है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हम पे सत्यापित करना, जिसका वास्तविक तौर पे नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है वो किसानों के साथ है, किसानों के हर तरह से सहयोग में है। और मैं पुनः आपके चैनल पे जिम्मेदारी से ये चीज बोल रहा हूं कि यदि लॉ एंड ऑर्डर पे कहीं पे भी कोई ऐसा कटाक्ष करने की कोशिश करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे जनमानस को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी। और हम यकीनन जो भी कठोर कदम होगा जिससे कि देश में सुरक्षा का माहौल बना रहे, हम उस पर काम करेंगे। और रही बात एमएसपी के लिए, हम मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हमने कभी अपने दरवाजे नहीं बंद किए कि हम इस पे किसी तरह की कोई जो है बात नहीं करना चाहते। कोई डेडलाइन नहीं है जफर साहब, आप चिंतन मंथन करते रहेंगे अनवरत काल तक, अनंत काल तक, कोई डेडलाइन नहीं है। इस देश का किसान जो 40% रोजगार जनरेट करता है, हमारा आपका पेट भरता है, मंथन ही कर रहे हैं आप, चिंतन ही कर रहे हैं 2 साल से। तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, बहुत से ऐसे स्लोगन आप लोग ने बहुत चलाए होंगे, वो चलते हुए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और यकीनन वो करेगी। देश के किसानों का सम्मान करती थी, करती है। ये हमारे अन्नदाता है, इनसे हमें कैसी दुश्मनी, हमारे देश के नागरिक है। और ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है, अखिलेश जी न जाने क्या क्या लोग बयान दे रहे हैं, इससे पहले ये लोग जीवित नहीं थे, मरणासन अवस्था में थे। अचानक से जैसे ही किसान जो है आए, अपना जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ही तैयार हो गए। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं अमलेंद्र त्रिपाठी से लूंगा, फिर मैं लखविंदर भाई के पास जाऊंगा। देखिए, अभी आरोप लगाया कि 2006 में रिपोर्ट आई, आपने क्यों लागू कर दिया? अगर सारे काम हम ही कर देते तो आप सत्ता में क्यों होते? इसलिए आप सत्ता में आए हैं। नहीं, बात तो ठीक कह रहे हैं, अगर उनकी गलती नहीं होती तो आपको आने का मौका नहीं मिलता। ठीक बात है जी। 2024 का चुनाव या आपका अंतिम चुनाव है, इसके बाद जनता ने 50-40 साल के बाद जो गलती करी, दोहराई है, वो आगे भविष्य में नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है ना आप कितने सक्षम हो, कि कैसे आप पूंजीपतियों की कठपुतलियां उनके कार्य करते हो। ये देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये उनके द्वारा जो लिख के दिया जाता है वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वहां पे किया जाता है। अभी एक हमारे साथी जो बैठे इसमें पैनल में, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बिचौलियों का दबाव और बिचौलियों का डर है, आप कम करिए ना उसका। कांग्रेस टाइम पे कालाबाजारी न के बराबर थी, और आज अपने 100 रुपए में इनके प्रधानमंत्री ऐलान करके माइक पे बोलते थे कि 100 यहां से आता है, 2 नीचे पहुंचता है। ये बिचौलियों की बात कर रहे हैं। अरे कम से कम पढ़ के तो आया कीजिए डिबेट में आने से पहले। डिबेट को डिवाइड ना कीजिए, आप किसानी मुद्दे जो चल रहा है उस पर बात कीजिए। ठीक बात है, लखविंदर भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि मुद्दा किसान है, मुद्दा उसको दूसरी तरफ मत ले जाइए। लखविंदर भाई बोलिए, चूंकि अब कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया, बोलिए। ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले भाई साहब बैठे हैं, ये मुद्दे को डिवाइड कर रहे हैं। इनको एक बेनती है कि आज का जो मुद्दा है किसानी का, उस पर बात कीजिए। अगर मनमोहन सिंह ने भी, देखिए, कोई किसानों का साथ नहीं दिया। मनमोहन सरकार थी, जो रहती थोड़ी कसर थी, बीजेपी ने निकाल दी। आप ये कह रहे हैं कि हम मंथन कर रहे हैं। 2 साल हो गए आपको कमेटी में मंथन करते हुए। 2 साल में आपने कमेटी में किसानों के लिए किया क्या है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहते हैं कि अगर चौधरी चरण सिंह को और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया तो ये आंदोलन हो गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी 9 साल पहले इनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आपको चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी पहले क्यों याद नहीं आए? आपको भी इलेक्शन के नजदीक आकर ये क्यों याद आए भारत रत्न को देने के लिए? ये आपकी और जो राजनीति पार्टियां हैं, ये सभी एक साथ मिली हुई है। ये सब मिलकर ये जो खेल रहे हैं, किसानों को नीचा दिखा रहे हैं। मैं बताता हूं, आप दोनों बैठे हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। मनमोहन सरकार ने 2014 से पहले 14 लाख करोड़ से ऊपर जो कर्ज है माफ किया था कॉर्पोरेट घरानों का, और मोदी सरकार ने वही बढ़ाकर 24 लाख करोड़ के करीब कर दिया। आप बताइए कि आपने कब किसानों और मजदूरों का कर्जा माफ किया? आप कॉर्पोरेट घरानों के हक में भुगतते आ रहे हैं और भुगतेंगे। एक मिनट जी, और कोई भी ना मंच सजाया, ना उसके लिस्ट लगा दी, बैंक कर दी। आपको बोलने दीजिए, किसान भाई को बोलने दीजिए। बोलिए, सुनिए जी, बीच में ना बोलिए, हम आपके बीच में नहीं बोलते। बोलने दीजिए, लखविंदर जी को बोलने दीजिए। अमरेंद्र जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू नहीं की, कांग्रेस ने विश्वासघात किया किसानों के साथ, और अब बीजेपी कर रही है इलेक्शन के नजदीक आकर। अगर आप चाहते हो कि हम वार्ता कर रहे हैं, वार्ता कठोर, आप कहते हैं कि हम कठोर कदम उठाएंगे,
किसानों ने पहले भी कोई हल्ला नहीं किया, 1.5 साल यूपी में बैठे रहे। आप बताइए कि कोई नुकसान किया किसानों ने? किसान शांतमय तरीके से किसानों ने धरना दिया, 1.5 साल से बैठे रहे, यूपी बॉर्डर पे बैठे रहे, राजस्थान बॉर्डर पे बैठे रहे, टिकरी बॉर्डर पे बैठे रहे, सिंगू बॉर्डर पे बैठे रहे। आप बता दीजिए कोई किसानों की तरफ से पहल हुई, कोई गड़बड़ हुई? हम शांतमय तरीके से बैठे रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि शांतमय तरीके से लोकतंत्र में हमें आंदोलन करने का अधिकार है। अगर है तो आप ये बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? आप जब भी कोई धरना लगता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संज्ञान लेता है। अब सरकार रोड रोक रही है, अब सरकार के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि सरकार रोड क्यों रोक रही है। अब किसानों ने रोड नहीं रोका, किसान शांतमय तरीके से यूपी अपना दिल्ली आ रहे हैं, हमारी राजधानी है, हमें आने का हक है। हम वहां बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, हमें करने दीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो आप सीधी सी बात है, आप हमारी मांगे मान लीजिए, एमएसपी गारंटी लिखती तौर पे दे दी, बिजली बिल और जो हमारी मांगे, मैं आपको भी बता देता हूं दोबारा, सभी मांगे हैं। मेरी बात सुनो, उनको पता है, आपके वरिष्ठ नेताओं को, मंत्री प्रधानमंत्री जी को पता है, अमित शाह जी को पता है। आप हमारी मांगे मानिए, ठीक है? आज कल आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आप आज ही घोषणा कर दीजिए रात को। ठीक है लखविंदर भाई, ठीक है, ठीक है। चौधरी कंवरपाल सिंह, एक छोटी सी टिप्पणी, वो कह रहे हैं कि भाई ये सब सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, ये सब मिले जुले हैं, नेता डील कर लेते हैं। अगर चौधरी साहब के पोते को लगता है कि वो बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे तो फिर वो आंदोलन छोड़कर एनडीए के साथ चले जाते हैं। तो ये नेता सब एक तरीके के हैं, किसान अकेले पड़ जाता है, वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, किसान तो हम यही कह रहे हैं कि हम किसान इतने दुखी हो गए, यदि हम आंदोलन करते हैं तो ये विपक्ष की साजिश है, और सरकार को हम अपनी मांगे जो जायज है वही तो कह रहे हैं, और इसके पीछे कोई तर्क न दे करके। फिर भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि किसान इतना परेशान है। बिजली के मीटर में आपको बताऊं, हमने गांव में जो बिजली के मीटर इन्होंने प्राइवेट वालों ने लगाए हैं, उसके बराबर में उन्हीं के द्वारा सर्टिफाइड करके हमने लगाया मीटर, उसकी 100 यूनिट आई, तो और बराबर में उसी में से उसकी 80 यूनिट है। तो बिजली अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इस पे भी संशोधन होना चाहिए। और अब फिर कह रहे हैं हम किसी की साजिश के तहत नहीं है, हम अपनी मांगे जो मांग रहे हैं, हम सरकार भी हमारी है, सरकार किसानों ने चुनी है, तो सरकार को भी तो चाहिए कि हमारी सारी मांगे जो जायज है वो मान ले। ठीक है चौधरी साहब। महेंद्र सिंह, 10 सेकंड में एक अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की, बहुत जल्दी, चूंकि टाइम ओवर हो चुका है। महेंद्र सिंह जी, दरअसल यही है कि सरकार भी इसको डिले टैक्टिक्स में रखना चाहती है जितना टाल सके, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इन मांगों को, जो खासतौर पर एमएसपी की मांग है, वो पूरी करने की स्थिति में नहीं है फिलहाल। और बाकी चीजें तो मांगे पूरी कर देनी चाहिए, जैसे कुछ राजनीतिक मांगे हैं इन लोगों की, कि जो मंत्री जी हैं उनके बेटे के ऊपर जो आरोप है उस पे इन लोगों को करना चाहिए कुछ, और जो आरोप लगे हैं नेताओं के ऊपर, जो केसेस दर्ज है नेताओं के ऊपर, किसान नेताओं के ऊपर खासतौर पर, वो वापस ले लेने चाहिए। कम से कम कुछ तो राहत देनी चाहिए सरकार को, एमएसपी अगर गारंटी नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया लखविंदर सिंह जी, अमलेंद्र त्रिपाठी जी, जफर नकवी साहब, चौधरी कंवरपाल सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में अपना कीमती समय देते हैं। बड़ा सवाल है, रास्ता कठिन है दिल्ली का, लेकिन धरती का सीना चीर कर अनाज उगाने वाले, सोना पैदा करने वाले, हमारा पेट भरने वाले अन्नदाता ने ठान ली है, इरादे बुलंद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।